हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इस क्षेत्र में कोई आवेश Q स्मॉल v वेग से गति करता है तो आवेश पर दो बल कार्य करते हैं। पहला चुंबकीय बल बराबर q भी b तथा दूसरा विद्युत बल बराबर q e। अतः आवेश q पर लगने वाले कुल बल का मान इन दोनों बलों के योग के बराबर होता है। अतः कुल बल F बराबर चुंबकीय बल प्लस विद्युत बल, अतः कैपिटल F इक्वल टू क्यू भी बी प्लस क्यू कैपिटल E। इस बल के बारे में सबसे पहले H.A. लॉरेंज ने बताया था। अतः इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चूंकि विद्युत बल का मान नगण्य होता है, चूंकि वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल QE भी बहुत कम होता है, अतः इसे हम नगण्य मान लेते हैं। तो चालक पर जो लगने वाला कुल बल होगा F इक्वल टू क्यू भी बी होता है, जो कि हमारा सूत्र होता है, जिसे हम लॉरेंज बल का सूत्र भी कहते हैं। यदि स्मॉल v तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के बीच का कोण थीटा हो तो आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होता है, जहाँ Q चालक पर आवेश की मात्रा, स्मॉल v आवेशित कण की चाल तथा कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र होता है। तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कई नियम पढ़ चुके हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं, इसे आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं लॉरेंज बल की परिभाषा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्षेत्र द्वारा कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, जिसका मान F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होता है। यदि आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है तो V तथा कैपिटल B के बीच बनने वाला कोण जो होता है वह शून्य होता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो साइन थीटा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात साइन थीटा बराबर साइन 0 और साइन 0 का मान हमारा शून्य होता है। उपरोक्त फार्मूले में इसका मान रख देते हैं तो F इक्वल टू क्यू भी बी साइन 0, अर्थात F इक्वल टू क्यू भी बी इंटू 0, अतः F इक्वल टू 0, अर्थात जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अर्थात सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। इस स्थिति में कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, अर्थात V तथा B के बीच बनने वाला कोण 90 अंश होता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर साइन 90, अर्थात साइन 90 का मान 1 होता है। तो जो सूत्र है हमारा F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, इस सूत्र में साइन थीटा के स्थान पर हम 1 रख देते हैं, तो हमारा मिल जाता है F इक्वल टू क्यू भी बी इंटू 1, अर्थात F इक्वल टू क्यू भी बी। अतः इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि जब कोई आवेशित कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो इस स्थिति में कण पर लगने वाला बल
अधिकतम होता है जो F इक्वल टू क्यू भी बी के बराबर आता है। अतः इस स्थिति में कण बल के कारण एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। अब चूंकि कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल तथा चुंबकीय बल का मान आपस में बराबर होता है। कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में गति ही करेगा जब उस पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले चुंबकीय बल या लॉरेंज बल के मान के समान होगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई आवेशित कण प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्षेत्र के कारण इस पर कार्य करने वाला बल F के कारण यह एक वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है। अर्थात क्षेत्र द्वारा लगने वाले चुंबकीय बल या लॉरेंज बल के कारण कण पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल क्षेत्र द्वारा लगने वाले चुंबकीय बल या लॉरेंज बल के समान होता है। अतः अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र हमें कक्षा 11 में बताया गया है। यदि कोई आवेशित कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, वेग स्मॉल v तथा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r हो तो अभिकेंद्र बल बराबर mv² होता है तथा चुंबकीय बल या लॉरेंज बल बराबर QVB। अब चूंकि आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है अतः अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल के बराबर होगा। अतः mv² बराबर QVB। भी से एक भी कट जाता है तो हमारा बच जाता है mv/r बराबर QB। अतः यहाँ से सॉल्व कर लेते तो r बराबर मिल जाता है mv/QB। यह हमारा फॉर्मूला है। इस सूत्र से हम एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। v/r बराबर स्मॉल q कैपिटल B/स्मॉल m। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तथा उसका कोणीय वेग ओमेगा हो तो रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध होता है v/r ओमेगा। इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं ओमेगा बराबर v/r। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि कण की आवृत्ति न्यू हो तो हम जानते हैं कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π न्यू। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से v/r बराबर स्मॉल q कैपिटल B/m ओमेगा बराबर 2π न्यू बराबर QB/m होगा। यदि आवेशित कण वृत्तीय पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में कैपिटल T समय लेता है तो T बराबर 2π/ओमेगा बराबर 1/न्यू बराबर 2πm/QB। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर गति करता है। यदि आवेशित कण किसी कोण पर गति करता है अर्थात वह 0, 90 या 180 अंश के अतिरिक्त किसी कोण पर गति करता है तो आवेशित कण कुंडली मार्ग में गति करता है अर्थात वह पूरी तरीके से वृत्ताकार नहीं होता है। जैसे आपका स्प्रिंग होता है उस तरह गति करने लगता है। अर्थात जब आवेशित कण क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उसके वेग को हम 2 घटकों में वियोजित कर देते हैं। क्षेत्र का समांतर घटक बराबर v cos थीटा तथा क्षेत्र का लंबवत घटक v sin थीटा में वियोजित किया जाता है। अतः कुंडली मार्ग में वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन QB तथा कुंडली पथ का आवर्तकाल t इक्वल टू 2πm अपॉन QB
कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, पथ का पिच। एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पथ का पिच कहते हैं, जिसे स्मॉल p से वेग का समांतर घटक इनटू आवर्तकाल। वेग का समांतर घटक v cos थीटा होता है तथा आवर्तकाल t बराबर 2πm/qb बताया गया। अतः स्मॉल p बराबर 2πmv cos थीटा बटे QB, जो कि हमारा सूत्र होता है पथ के पिच का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।